राजस्थान में पायलट गुट ने बोला गहलोत समर्थकों पर हमला। गहलोत समर्थकों को बताया जा रहा है गद्दार। एक दूसरे को गद्दार बताने में जुटे गहलोत और पायलट गुट के विधायक। राजस्थान में कांग्रेस की लड़ाई अब सड़क पर पहुंची। सचिन पायलट खामोश, लेकिन उनके समर्थकों का टूट रहा है सब्र। राजस्थान में स्थिति तेजी से बदल रही है। अब तक सचिन पायलट खेमा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, लेकिन अब उसका सब्र टूटता दिखने लगा है। यह साफ हो गया है कि राजस्थान में अशोक गहलोत ही सीएम रहेंगे, और अगर गहलोत को हटाया भी जाता है तो भी पायलट का नंबर नहीं आएगा। गहलोत की जादूगरी के चलते पायलट अब सीएम पद की रेस से पिछड़ चुके हैं। इसके बाद अब पायलट खेमा भी लक्ष्मण रेखा पार करने की तैयारी में दिख रहा है। गहलोत समर्थक विधायक तो रविवार से ही उस रेखा को पार कर चुके हैं जो खासे आक्रामक है। पायलट और उनके गुट के विधायकों को गद्दार करार दे रहे हैं। सरकार बनाने के लिए 102 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, लेकिन पायलट के साथ गए 18 विधायकों की गिनती नहीं कर रहे हैं, जैसे वो विधायक कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के साथ हों। अब तक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी कमान दिव्या मदेरणा और राजेंद्र गुड़ा ने संभाल रखी थी, जिनका पायलट गुट से कोई सरोकार नहीं है। दिव्या ने शांति धारीवाल और महेश जोशी को गद्दार करार देते हुए कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी ने नोटिस जारी कर सही कदम उठाया है। दूसरी ओर राजेंद्र सिंह गुड़ा, शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास को टारगेट किए हुए हैं। गुड़ा लगातार दावा कर रहे हैं कि विधायकों से अगर एक एक कर बात की जाए तो कोई भी आलाकमान के खिलाफ नहीं जाना चाहेगा। अब तक गहलोत विरोध में बयानबाजी दिव्या और गुड़ा ही करते दिख रहे थे, लेकिन अब लड़ाई गहलोत और पायलट गुट के बीच आमने सामने शुरू हो गई है। पहली बार पायलट गुट आक्रामक मुद्रा में लौटा है। पूरे 2 साल बाद पायलट गुट के विधायक अब गहलोत समर्थकों से दो हाथ करने को तैयार हैं, और मौका भी उन्हें मिल गया है। पार्टी विधायक दल की बैठक में न जाकर गहलोत समर्थकों ने यह मौका दे दिया है। पायलट के करीबी मुरारी लाल मीणा ने कहा कि रविवार को कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षक का अनादर गहलोत के मंत्रियों ने किया है, उनके समर्थक विधायकों ने किया है। कांग्रेस आलाकमान के आदेशों की तौहीन की गई है। वो लोग हमारे लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज पूरा राजस्थान देख रहा है कौन गद्दार है। जब तक इनको मलाईदार पद मिलते रहते हैं तब तक ये आलाकमान की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही इनको झटका लगता है वो आलाकमान के खिलाफ मैदान में ताल ठोकने लगते हैं। वैसे पायलट गुट के विधायक हर समय हर स्थिति में अपनी जीत देख रहे हैं। अगर सचिन पायलट राज्य के सीएम बन जाते तो फिर उनकी जो लड़ाई 2 साल पहले शुरू हुई थी वो अंजाम तक पहुंच जाएगी, और अगर अशोक गहलोत कुर्सी पर बने रहते हैं या फिर अपने किसी समर्थकों को सीएम बना देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी पायलट की हार नहीं होगी, बल्कि रविवार को हुए घटनाक्रम के बाद पायलट खेमे से बगावत वाला टैग धुंधला होता दिख रहा है। रविवार के घटनाक्रम के बाद बगावत का टैग अशोक गहलोत और उन विधायकों पर लगा है। आलाकमान के खिलाफ जाकर विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा देने के बाद पायलट गुट के हाथ से मौका भी आ गया है। पायलट गुट के विधायकों का कहना है कि अब फैसला कुछ भी हो, आलाकमान जो भी कहेंगे हम मानेंगे। सीएम पद की लड़ाई आज भले ही पायलट हार जाए, लेकिन इस हार में भी हमारी जीत है। पायलट और उनके समर्थक विधायक अब हमें गद्दार नहीं कह पाएंगे। अभी जो 102 विधायकों की बातें हो रही हैं, ये भी कुछ दिनों बाद वो भूल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।